अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आजकल के दौर में कई बीमारियां लाहक हुई हैं इंसान को। समझ नहीं आती ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो हमने कभी ना देखी ना सुनी। मौजूदा दौर में मौसम सरमा हो या मौसम गर्मा, एक परेशानी हर एक बंदे को लाहक है और वो है ख़ारिश, स्किन एलर्जी, फोड़े फुंसियाँ, खुजाते हुए खून का निकल आना। ये एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसी बीमारी है जिसका आप जितना इलाज कर लें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगे से महंगा डॉक्टर आप ट्रीटमेंट करवा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर किस्म की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हम जो भी दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर लें, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर लें, आपको टके का फ़ायदा नहीं होने लगा। महंगी गोलियाँ खाकर भी आपका सिर्फ मैदा ही ख़राब होता है, आपको ख़ारिश से निजात नहीं मिलती। और ये इतनी गंदी ख़ारिश है कि ये एक बार लग जाए तो जान नहीं छोड़ती। किसी शख्स को ख़ारिश हो गई हो और किसी तदबीर से फ़ायदा ना होता हो, उसने किसी भी जगह जाना हो लेकिन उस ख़ारिश की वजह से वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ख़ारिश ऐसी गंदी है कि आपके जिस्म पर कपड़ा तक बर्दाश्त नहीं होता उस ख़ारिश की वजह से। जगह जगह पैचेस पड़ जाते हैं, जगह जगह दाने निकल आते हैं, जगह जगह से खून रसना शुरू हो जाता है। इतनी परेशानी होती है इस ख़ारिश की वजह से कि बच्चा हो या बड़ा या बूढ़ा, किसी को किसी करवट सुकून नहीं आता। मौसम गर्मा की शिद्दत तो आपके सामने है, किस तरह की गर्मी है और उसमें लोड शेडिंग ने जीना मुहाल किया हुआ है। फिर इस ख़ारिश ने सोने पे सुहागा करके रख दिया है कि जो बंदा सुकून से 2 घड़ी सो जाता था उसको सोना भी नसीब नहीं होता। जल्द की ख़ारिश की वजह से खून निकल आता है, फुंसियाँ हो गई हैं, ख़ारिश ने जिस्म को बदसूरत कर दिया है, जगह जगह धब्बे हो गए हैं, ख़ारिश से उंगलियों की पोरों की जड़ें बन गई हैं। खुश्क ख़ारिश एक तकलीफ़ दे बीमारी है जिसकी वजह से मरीज़ को सारी रात नींद नहीं आती। ख़ारिश ऐसी है कि आपका दिल करता है बस आप खुजाते रहें। शायद कि आपको अफ़ाका हो जाए, लेकिन आपको अफ़ाका नहीं होता बल्कि वो स्किन, वो जगह सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पर और कभी-कभार तो खून रसना शुरू हो जाता है। इस परेशानी से निजात के लिए मैं आपको एक छोटी-सी आयत बता रही हूँ। इस आयत से मुताल्लिक़ आपको मैं एक छोटा-सा वाक़या बताती हूँ कि एक शख़्स को हज पे जाना था। बहुत ज़माने की बात है कि जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे, लेकिन उसे ये मूज़ी बीमारी ख़ारिश लग गई थी और इस ख़ारिश की वजह से वो हज के सफ़र पे ना जा सका बल्कि कूफ़े में ही रुक गया। हज़रत अली के रोज़े के मकाम पर रुक गया। उसने रात वहाँ सलामी दी और रात गुज़ारी। रात के किसी पहर उसने ख्वाब में देखा कि सैयदना अली उसके ख्वाब में आए हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम ये आयत पढ़ लोगे तो तुम्हें इस मूज़ी मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। उस शख्स ने ख्वाब में ही वो आयत पढ़ी और सुबह जब बेदार हुआ नींद से तो उसके जिस्म पर ख़ारिश का कोई निशान नहीं था। उसको ख़ारिश जैसी मूज़ी मर्ज़ से निजात मिल गई थी। ये आयत कुरान की सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 14 है। इस ख़ारिश को सिर्फ़ एक बार आपने पढ़ना है और पढ़कर अपने पूरे जिस्म पर हाथों के ज़रिए फेर लेना है। यानी आप पढ़ने के बाद अपनी दोनों हथेलियों पर दम करें और अपने पूरे जिस्म पर जहाँ-जहाँ ख़ारिश है उसे फेर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। ख़ारिश किसी भी महीने में हो, मानसून में हो, गर्मियों में हो, सर्दियों में हो, आपको उससे हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। स्किन एलर्जी हो, फोड़े फुंसियाँ हों, बड़े-बड़े दाने निकले हुए हों, पस वाले दाने निकले हुए हों, उन तमाम से आपको निजात मिल जाएगी। बस आपने करना ये है कि आपने बावज़ू होकर एक बार ये आयत पढ़नी है और अपने पूरे जिस्म पे दम कर लेना है।
आयत कुछ इस तरह से है, फ़कसौनल इज़ामा लहमन सुम्मा अनशानहु खल्का आखिरा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 14। इस आयत को आप एक बार पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों पर दम कर लीजिए और अपने जिस्म के उन तमाम हिस्सों को इन हथेलियों से साफ़ कर लीजिए, फेर लीजिए इन हथेलियों को जहाँ जहाँ ख़ारिश है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी ताकत है, आपको इस मुज़ी मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। आपको किसी किस्म की क्रीम्स, लोशन, गोलियाँ, शरबत, डॉक्टर्स, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक ने अपने कलाम में हमारे लिए शिफा ही शिफा रखी है। सिर्फ़ हमारे समझने की देर है, सिर्फ़ हमारे अमल करने की देर है। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।